नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधुओं, इधर आपके सामने कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जो दिव्यांगता से जुड़े हुए थे, उनके विषय में लगातार आप वीडियोस देखते जा रहे हैं। जो कार्यक्रम की वीडियोस थी उनको हम एक आध दो दिन के लिए विराम देते हुए वीडियोस ऑन डिमांड जो समस्याएं आई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो सशक्तिकरण का, जागरूकता का अपना अभियान है वो निरंतर चलता रहे। एक वीडियो हमने रिलीज किया था की फोर्सेस पर। अपने बंधु हैं श्रीमान मयंक रंजन मलिक जी, जो उड़ीसा से हैं। उनका फोन आया था, वो बहुत खुश थे। वो वीडियो उन्होंने अधिकारियों को दिखाई और अधिकारीगण वहां के संतुष्ट हो गए कि नहीं, गलती उनकी ओर से है, और इस तरह से उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो कमी थी वो भी दूर करने की बात आ गई। उनकी ऑडियो हम कतिपय कारणों से यहां प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग ऐसे बना रहेगा, ऐसी हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं। असम के हैं श्रीमान अजमल भाई साहब जी का सवाल यह था कि उनको जो सेकेंड अपील करनी थी सीआईसी में, वह मियाद बाहर हो गई है, तो क्या अब वो अपनी सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं? जी हां, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहीं से भी आपको डिबार नहीं करता है कि अगर टाइम बार्ड भी हो गया तो आप अपील नहीं फाइल कर सकते हैं। हां, जो विलंब हुआ है उसके लिए आपको सफिशिएंट काज देने होते हैं, पर्याप्त कारण आपको दर्शाने होते हैं, ताकि कमीशन आपकी उस अपील को विलंब शमन करते हुए इंटरटेन कर सके। आप अपील तो अपनी तैयार करते करते हैं, अनेक्जर्स उसके साथ लगाते ही लगाते हैं, लेकिन जहां डिलेड का मैटर होता है, यानी डिलेड अपील हो रही है, तो आपको इसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन टू कंडोन द डिले, विलंब शमन के लिए आपको लगानी चाहिए, और यह एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड विद एफिडेविट होनी चाहिए, और उसमें वह कारण दर्शित होना चाहिए जिसके कारण आप सेकेंड अपील समयावधि में प्रस्तुत करने से वंचित रह गए। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वर्तमान में अभी भी कोविड-19 का जो प्रकोप है उससे हम सभी उबरे नहीं है, तो कोविड-19 का भी एक आप आधार ले सकते हैं, या वहां पर कोविड-19 का इफेक्ट ज्यादा है, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, यह भी एक ग्राउंड हो सकता है। कोई और भी कारण हो सकते हैं, घर में कोई बीमार हो गया, या आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जेन्युइन कारण है, पर्याप्त कारण है, उनके आधार पर आप अलग से एक एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड विद एफिडेविट लगा करके अपील के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपकी अपील अगर बियॉन्ड 90 डेज है तो भी इंटरटेन होगी। यही नियम आप जब फर्स्ट अपील करते हैं तो वहां के लिए भी लागू होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का तो यहां तक का हिम्मत है कि अगर अपीलांट या जिसने देर से पिटीशन प्रस्तुत किया है, अगर ओरल प्रेयर कर लेता है, मौखिक प्रार्थना कर लेता है, और अदालत को यह संतुष्ट कर देता है कि नहीं पर्याप्त कारण थे, तो निश्चित रूप से अदालतें मौखिक प्रेयर को भी मान सकती हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप रिटन एप्लीकेशन दीजिए, ड्यूली सपोर्टेड विद एफिडेविट दीजिए, इससे इन राइटिंग सारा कुछ रहेगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, और इस तरह से आपकी अपील स्वीकार होकर के गुण दोष के आधार पर सुनवाई है तो स्वीकार की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और आपकी सेवा में हम तत्पर रहें, तो निश्चित रूप से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और हां, अपने कमेंट से हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो कितनी लाभप्रद थी और हमें और क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।